हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए कृष्ण नाटिया फ्रॉम जयपुर। आज मैं आपसे सेक्शन 2061H जो कि टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स के ऊपर है एंड सेक्शन 194Q जो कि टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर है, इन दोनों ही सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा और इन दोनों सेक्शन के इंटरकनेक्शन के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये दोनों ही सेक्शन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर अप्लीकेबल है। इन दोनों सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए अपने कंपैरिजन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 2061H 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ है, वहीं सेक्शन 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। सेक्शन 2061H सेलर पे एप्लीकेबल है, वहीं सेक्शन 194Q बायर पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 2061H की एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए सेलर का टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, वहीं 194Q सेक्शन के अंदर बायर का टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इन दोनों ही सेक्शन में ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्टिकुलर बायर एंड सेलर यानी कि सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्टिकुलर बायर एंड सेलर इन ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 50 लाख से ऊपर होने चाहिए। लेकिन सेक्शन 2061H में टैक्स रिसीट बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, वहीं सेक्शन 194Q में टैक्स पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर उस बेसिस पे डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि 2061H में जब तक पेमेंट सेलर के पास नहीं आया था वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। अब इन दोनों ही सेक्शन की नॉन अप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि कहाँ ये दोनों सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होते हैं। सेक्शन 2061H इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे अप्लीकेबल नहीं होते हैं, वहीं सेक्शन 194Q में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन देखने की बजाय अपन को बायर एंड सेलर का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है। अगर बायर ने नॉन रेसिडेंट सेलर से परचेज किया है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, वहीं अगर बायर खुद नॉन रेसिडेंट है एंड उसने कुछ रेसिडेंट सेलर से परचेज करी है और वो परचेज उस नॉन रेसिडेंट बायर के परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया से कनेक्टेड नहीं है तो ही ये 194Q सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट बायर ने परचेज करी है रेसिडेंट सेलर से और वो नॉन रेसिडेंट बायर के परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया से कनेक्टेड है तो ये 194Q अप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 2061H किसी भी सेक्शन में अगर TDS काटा जाना है तो अप्लीकेबल नहीं है, एंड सेक्शन 2061, सेक्शन 2061F एंड 1G में TCS कलेक्ट करा जाना है तो भी अप्लीकेबल नहीं है। वहीं सेक्शन 194Q किसी भी और सेक्शन में TDS काटा जाना हो एंड एक्सेप्ट सेक्शन 2061H किसी भी सेक्शन में TCS कलेक्ट करा जाना हो तो भी अप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि अगर सेक्शन 194Q अप्लीकेबल हो रहा है तो सेक्शन 2061H अप्लीकेबल नहीं होगा। इस इंटरकनेक्शन को समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक बायर है और एक सेलर है। इन केस 1 लेट अस अज्यूम दैट बायर का टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से नीचे है और सेलर का टर्नओवर भी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से नीचे है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ऊपर है, तो इस केस में सेक्शन 194Q भी अप्लीकेबल नहीं होगा और 2061H भी अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बायर एंड सेलर दोनों का टर्नओवर ही 10 करोड़ से नीचे है। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है एंड सेलर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है, लेकिन जो इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुए हैं पूरे साल भर में वो 50 लाख से नीचे हैं। इस केस में भी सेक्शन 194Q एंड 2061H अप्लीकेबल नहीं होंगे इन द ट्रांजैक्शन बिटवीन दीज बायर्स एंड सेलर बिकॉज दीज ट्रांजैक्शन आर बिलो 50 लाख इन द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। अब थर्ड सिनेरियो लेते हैं कि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है एंड सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर 50 लाख से ऊपर हो रहा है। इस केस में सेक्शन 194Q अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है एंड ट्रांजैक्शन जो है सेलर से वो भी 50 लाख से ऊपर हो रहे हैं। लेकिन सेक्शन 2061H अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है।
चाहे ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर हो रहे हों। अब फोर्थ केस लेते हैं कि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है एंड सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन देम 50 लाख से ऊपर है इन ए फाइनेंशियल ईयर। इस केस में सेक्शन 194Q अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है एंड सेक्शन 206C1H अप्लीकेबल होगा क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, परचेज एंड सेल जो ट्रांजैक्शन है वो 50 लाख से ऊपर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं जिसमें बायर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है एंड सेलर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है एंड इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के वो 50 लाख से ऊपर हैं। इस केस में सबसे पहले अपन 194Q की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, ट्रांजैक्शन बिटवीन देम 50 लाख से ऊपर हो रहे हैं, तो सेक्शन 194Q अप्लीकेबल हो जाएगा। अब सेक्शन 206C1 की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन देम 50 लाख से ऊपर है, तो यहाँ पे सेक्शन 206C1H भी अप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन जैसे अपन ने देखा था नॉन अप्लीकेबिलिटी के केस में कि किसी भी और सेक्शन में अगर TDS काटा जाना है तो सेक्शन 206C1H अप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए सेक्शन 194Q अप्लीकेबल हो जाएगा बट सेक्शन 206C1H अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि अगर बायर ने TDS अप्लीकेबल होने के बाद भी किसी भी रीज़न से अगर TDS नहीं काटा है अंडर सेक्शन 194Q तो सेक्शन 206C1H में सेलर को बायर का टैक्स कलेक्ट करना होगा। अब कुछ जनरल क्वेरीज़ हैं जो प्रैक्टिकली अपनी आती हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, जैसे कि सेक्शन 194Q में बायर जब TDS काटेगा तो वो GST इंक्लूडिंग अमाउंट पे काटे या GST एक्सक्लूड करके काटे। तो बायर को GST एक्सक्लूड करके ही TDS काटना है। लेकिन अगर सेलर ने बायर को एडवांस दे दिया है तो इस केस में एडवांस अमाउंट में बायर ये चेक नहीं कर सकता कि बेसिक गुड्स का अमाउंट कितना है और GST का अमाउंट कितना है। इस केस में उसको पूरे एडवांस अमाउंट पे ही TDS काटना होगा। एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर बायर ने परचेज़ किया गुड्स 194Q में TDS भी काट लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए या फिर पूरे गुड्स रिटर्न कर दिए, तो उस काटे हुए TDS का क्या होगा। तो इस केस में क्लैरिफिकेशन आया है कि बायर उस काटे हुए TDS को फ्यूचर ट्रांजैक्शन में एडजस्ट कर सकता है, जो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन होंगे उसमें वो एडजस्ट कर सकता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो के थ्रू सेक्शन 206C1H एंड 194Q के बारे में कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।